क्या आपने कभी किसी अपने के अंतिम दर्शन के समय यह देखा है? शांत चेहरा, बंद आंखें और नाक में रखी रुई। उस पल किसी ने नहीं समझाया, किसी ने सवाल नहीं किया, पर मन में एक बात जरूर उठी, ये रुई क्यों? आपने भी पहली बार यही सोचा होगा। शायद कोई परंपरा होगी, या बस यूं ही किया जाता होगा। लेकिन सच इतना गहरा है कि जानकर आप खुद से पूछेंगे, हम मरने के बाद भी इतना कुछ सिखा जाते हैं? सनातन धर्म में मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल यात्रा का पड़ाव है। शरीर छूटता है, पर आत्मा नहीं। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो शरीर में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। मृत्यु के कुछ समय बाद नाक और मुंह से तरल पदार्थ बाहर आने लगते हैं। यह डरावना नहीं, बल्कि शरीर विज्ञान का सत्य है। रुई का पहला उद्देश्य शरीर की मर्यादा बनाए रखना, लेकिन यही पूरा कारण नहीं है। अगर केवल तरल रोकना होता, तो सनातन इसे इतना महत्व क्यों देता? यहीं से शुरू होती है सनातन रियलिटी। शास्त्र कहते हैं, प्राणवायु शरीर से, मुख्यतः नाक के मार्ग से निकलती है। जब अंतिम श्वास जाती है, तो नाक केवल एक अंग नहीं रहती, वह आत्मा की विदाई का द्वार बन जाती है। नाक में रुई रखने का अर्थ है, अब यह द्वार बंद है, अब आत्मा जा चुकी है, अब शरीर केवल पंचतत्व है। यह एक संकेत है, जीवात्मा मुक्त हो चुकी है। यह रुई केवल शरीर पर नहीं रखी जाती, यह परिजनों के मन पर रखी जाती है, ताकि वे समझ सकें जिसे वे पुकार रहे हैं वह अब यहां नहीं है। सनातन धर्म भावनाओं से नहीं भागता, उन्हें संतुलित करता है। नाक में रुई एक मौन संदेश है, अब मोह छोड़ो, सत्य को स्वीकारो। यही कारण है कि अंतिम संस्कार में चेहरे को ढक दिया जाता है, क्योंकि आत्मा जा चुकी है, अब केवल शरीर है। सोचिए, जिस नाक से जीवन भर सांस ली, उसी नाक में रुई रखकर जीवन हमें सिखा जाता है, जो आया है उसे जाना ही है। यह डराने की परंपरा नहीं है, यह जगाने की परंपरा है कि जीवन अस्थायी है, कि अहंकार व्यर्थ है, कि कर्म ही साथ जाते हैं। जब अगली बार आप यह देखें, तो डरिए मत। समझिए, यह सनातन का सबसे शांत उपदेश है, जो बिना शब्दों के कहता है, समय रहते सही जी लो। शायद इसीलिए मृतदेह हमें चुपचाप सबसे बड़ा सत्य सिखा जाती है, और हम अक्सर देख तो लेते हैं, पर समझ नहीं पाते। नाक में रखी रुई मृत्यु का निशान नहीं, ज्ञान का चिन्ह है। अगर यह आपको भी कहीं भीतर तक छू गया हो, तो समझिए, सनातन ने आपको पुकारा है। जय सनातन, जय श्री राम। अगर यह पढ़ते हुए आपको किसी अपने की याद आ गई हो, अगर एक पल के लिए भी आपका मन ठहर गया हो, तो समझिए, यह सिर्फ शब्द नहीं थे, सच था। ऐसे ही सनातन के गहरे अनकहे सत्य पढ़ने के लिए फॉलो करें।